नमस्ते। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबके सामने आई हूँ और वो टॉपिक है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली एक तरीके का फिजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जो हमारी बॉडी में पैदा होता है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के कारण। अब ये स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? कुछ स्ट्रेसर्स तो हमें हो सकते हैं रिलेशनशिप्स के कारण, किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया, हमें कोई बात बुरी लग गई, हम हर्ट हो गए। कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं हमारी वर्क प्लेस में, प्रोफेशनली हमें कुछ टारगेट्स मीट करने हैं। कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं हेल्थ को लेके, कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की तकलीफें आई हैं, जैसे कि कोई डेथ हो गई है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो अलग अलग तरीके के जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये हमें स्ट्रेस देते हैं। अब क्या स्ट्रेस अच्छी चीज है? तो हमारे जो पूर्वज थे वो स्ट्रेस को एज अ सेफ्टी एंड सर्वाइवल मैकेनिज्म लेते थे, लेकिन जैसे एवोल्यूशन हुआ, हम आगे बढ़े, तो हम गैजेट वाइज तो बहुत आगे आ गए हैं टेक्नोलॉजिकली, लेकिन कल्चरली अभी भी हम अपनी वो स्ट्रेस को पीछे नहीं छोड़ पाए हैं। तो सदगुरु जो हैं, जो कि ईशा फाउंडेशन चलाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बोली कि बेसिकली मैन डज नॉट नो हाउ टू मैनेज थॉट्स, इमोशंस, स्ट्रेस, बॉडी, माइंड। हमको कुछ भी कंट्रोल एंड मैनेज करना नहीं आता। तो जो आदमी अपने इमोशंस को, अपने थॉट को, माइंड को एक फ्लो में मैनेज करता है, एक फ्रीक्वेंसी उसकी सही रहती है, एक सही वाइब्स में चलता है, वो स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपने दिमाग की तरफ चलें। तो हमारा ब्रेन, लेट अस टॉक अबाउट आवर ब्रेन। 90 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ हमारा ब्रेन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे छोटे पार्टिकल माने जाते हैं, ओके, बेसिक यूनिट माने जाते हैं। बोला जाता है कि हमारा ब्रेन दो तरह के मोड्स में होता है। एक तो होता है डिफॉल्ट मोड। डिफॉल्ट मोड मतलब जहाँ पे हम ज़्यादातर स्टेयरिंग कर रहे हैं, गेजिंग कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो एक डिफॉल्ट मोड होता है। और दूसरा मोड होता है फोकस्ड मोड। फोकस्ड मोड जहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं, हम पढ़ रहे हैं, नित्य नई चीजें सीख रहे हैं, ब्रेन पजल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ करने की इच्छा है, अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा ब्रेन कितने समय तक डिफॉल्ट मोड में रहता है? दिन में 80% समय दिमाग का डिफॉल्ट मोड में निकलता है। अगर आप उसको कहीं सही जगह पे ना लगाएं, और उससे ये पाया गया है कि जो लोग ज्यादा खाली रहते हैं या कुछ बहुत ज्यादा तथ्य का काम नहीं करते हैं, उनका वही नेटवर्क ब्रेन का बढ़ जाता है, बन जाता है, और वो वैसा ही रहना पसंद करते हैं। जैसे कि फिजिकली हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी एंड मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं और उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे ब्रेन भी एक्सरसाइज मांगता है। तो जो भी न्यूरॉन्स आपके एक्सरसाइज पा रहे हैं, अगर डिफॉल्ट में रहे हुए न्यूरॉन्स एक्सरसाइज पा रहे हैं तो आप वैसे बन जाते हो। अगर फोकस्ड मोड में रहे हुए न्यूरॉन्स एक्सरसाइज पा रहे हैं तो नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ती है, आपका मेंटल कैलिबर बढ़ता है, इमोशनल क्वोशंट बढ़ता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। अब मैं बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो है ये कई समस्याओं का कारण है, ये तो हम सब जानते हैं। और आप जानते हैं कि इससे बहुत कॉमन हार्ट की प्रॉब्लम्स जैसे कि बीपी हाई हो जाना, हार्ट की कार्डियक अरेस्ट हो जाना, अरिदमियाज हो जाना, मतलब इस तरीके की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाना, और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं, कैंसर तक इससे होता है। कई स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी, एल्जाइमर्स हो सकता है आपको बाद में, डिमेंशिया हो सकता है बुढ़ापे में, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पर स्ट्रेस एक बहुत कॉमन चीज़ करता है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब जो हार्मोन्स हमारे होते हैं बॉडी में अलग अलग तरीके के, एक स्ट्रेस फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हम बोलते हैं, जिसको एड्रीनालिन बोलते हैं या कॉर्टिसोल बोलते हैं। एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल, ये सब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स में आता है, जिसमें कि अगर कोई खतरा हमारे आसपास मंडराता है, जो हमारी बॉडी उसको सेंस करती है, जो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस, तो इमीडिएटली हमारे अंदर एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। अब
कुछ समय के लिए अगर ये हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर सस्टेन्ड स्ट्रेस आप इसको देंगे अपनी बॉडी को, सस्टेन्ड तरीके से ये हार्मोन्स आपके हमेशा हाई रहेंगे, तो ऑब्वियसली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे जो नॉट ओनली आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होंगे, हार्ट पे होंगे, बट आपके हार्मोन ऑन द होल होंगे। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो ये स्ट्रेस से होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ स्ट्रेस इज पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं, बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ओबेसिटी होता है, लेकिन स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, स्पेशली अगर कॉर्टिसोल लेवल आपका हमेशा हमेशा बढ़ा रहे। तो इस बार इस वीकेंड पे हम कोशिश करेंगे आपकी वो सारी क्वेरी सॉल्व करने की, डाइट कंट्रोल से आप किस तरीके से अपना पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको है तो रिड्यूस कर सकते हैं या शायद कंप्लीटली खत्म भी कर सकते हैं विद प्रॉपर डाइटरी मॉडिफिकेशंस। हमारी स्ट्रेस की सीरीज चालू रहेगी, ये पहला पार्ट था। आगे के पार्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्लीप, ईटिंग सब बताऊंगी, तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।